नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बड़ी खबर आई है। कल्याण सिंह के शोक संदेश पर एएमयू के वीसी को घेरा गया है। एएमयू के छात्रों ने वीसी का विरोध किया है। वीसी के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लगाए गए हैं। छात्रों ने शोक संदेश देने पर सवाल उठाए हैं। शोक संदेश को भावनाएं आहत करने वाला बताया है। ये बड़ी खबर हम आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर एएमयू के भीतर वीसी का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल वीसी ने कल्याण सिंह को शोक संदेश व्यक्त किया था और उसी पर अब छात्रों ने उनको घेरने की कोशिश की है। उनके विरोध में पोस्टर चस्पा किए गए हैं और उस पोस्टर में कहा गया है कि शोक संदेश देना भावनाएं आहत करने जैसा है। ये छात्रों की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वीसी की तरफ से जो शोक संदेश जारी किया गया था उसकी तस्वीर है, और जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं वो छात्रों की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं विरोध में, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों ही भाषाओं में ये विरोध स्वरूप पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिस पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन कमेटी का कहना है कि दरअसल ये छात्रों की हरकत नहीं है, कुछ बाहरी तत्व आए थे, उन्होंने ऐसा काम किया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कैंपस के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कौन वो लोग हैं जो कैंपस के भीतर दाखिल होते हैं, पोस्टर चस्पा करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तो एएमयू वीसी के शोक संदेश पर छात्रों की तरफ से किए जा रहे विरोध पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि किसी के शोक संदेश का विरोध करना घटिया सोच है। ये वो लोग हैं जो हमेशा ऐसी हरकतें करते रहे हैं, वो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो या फिर जेएनयू। यह समाज के अंदर मतलब सदा सर्वदा से एक शिष्टाचार है कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती से चला गया तो उसके जाने के बाद कौन श्रद्धांजलि दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वह तो देखते नहीं जो चले गए हैं, लेकिन समाज देखता है। यह चरित्र घटिया है कि किसी को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई उसका विरोध करे। जिनका नाम एक राम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, अयोध्या के लिए उनका जुड़ा हुआ है, जिन्होंने एकता सभी समाज के हर वर्गों में लेकर आए और उस प्रकार की एक राजनीति करी, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एएमयू जैसे, और छोटी नहीं है, देश भर में एक नामी संस्था है, वो उसी प्रकार से हम दिल्ली में देखते हैं, जेएनयू में देखते हैं, हम फिर उसी प्रकार से हैदराबाद में, अन्य ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं दर्शाते हैं और बार बार उसको रिपीट करके दिखाना चाहते हैं, और कि हम जो राष्ट्रवादी सोच है, जो मुख्य धारा की सोच है, हम उससे अलग चल रहे हैं। रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, कौन है छात्र जो कि कॉलेज परिसर में दाखिल होते हैं, पोस्टर चस्पा करते हैं और फिर चले जाते हैं और कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन को पता ही नहीं चलता है? देखिए, मेरी अभी काफी प्रॉक्टर से बात हुई है, प्रोफेसर से बात हुई है, ओल्ड स्टूडेंट से बात हुई है। सभी का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वे खुद उन छात्रों की तलाश कर रहे हैं कि जो इस तरीके के पोस्टर वहां पर चस्पा करके चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एएमयू कैंपस के अंदर पोस्टर लगना वास्तव में बहुत बड़ी बात है, जबकि पूरा होल कैंपस सीसीटीवी के उसमें है, अंडर में है। तो और दूसरी बात, वहीं कुछ छात्रों से बात की गई तो वो कह रहे हैं कि इस चीज को कि ये जो पोस्टर लगे हैं, हालांकि वो ये नहीं मान रहे कि वो पोस्टर सही है, लेकिन वह ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि हमने लगाए, लेकिन वो इस चीज को मान रहे हैं कि ये पोस्टर में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह बाबूजी को लेकर वे काफी कुछ कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद जिसने ढाई थी, उनके लिए अलीग बरादरी का वीसी ने शोक व्यक्त करा है। ये वास्तव में एक बहुत शर्मनाक है और इस तरीके का उनको नहीं करना चाहिए था। तो वहीं वीसी और प्रॉक्टर से भी इस बारे में बात की जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि पोस्टर लगाए गए हैं और वो पोस्टर तुरंत कुछ देर बाद हटवा भी दिए गए थे, लेकिन उनको तराशा जा रहा है कि आखिरकार वे कौन थे। ठीक है रंजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कहा है वो भी सुनिए। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए।
और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण लखनऊ में भी होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नॉड में अपनी इकाई लगाएगा। 200 एकड़ में बनने वाली इस इकाई में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 15,000 से अधिक लोगों को इसके तहत रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार मिश्र ने सीएम योगी को कार्य योजना की जानकारी दी। सीएम योगी ने इसके लिए जमीन आवंटित करने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। कंपनी 3 महीने के भीतर काम शुरू करने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस को रूस के साथ मिलकर विकसित किया गया है और तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ नोड में हम सारी जमीन बेच चुके हैं। झांसी और चित्रकूट के लिए एक नया एक्सप्रेस हाईवे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी घोषणा के बाद बनाया गया। कानपुर में हमने काफी बड़ी जमीन बेच दी है। लखनऊ में ये ब्रह्मोस की इंडस्ट्री आने के साथ एक नया महत्वपूर्ण शुरुआत है हमारे देश के लिए भी। वो मिसाइल जो ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा चलती है, उसका निर्माण का सौभाग्य भारत में और भारतवर्ष के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उधर बीजेपी यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अखिलेश सरकार में अवैध तमंचे बना करते थे, आज हमारे नए उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट है, जिसके माध्यम से उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहे पीड़िता के साथी समेत आत्मदाह के मामले में जांच समिति आज डिप्टी एसपी अमरेश सिंह बघेल से पूछताछ करेगी। सब इंस्पेक्टर संजय राय और उसके बेटे विवेक से भी आज पूछताछ हो सकती है। कल पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और आईपीएस अमित पाठक से जांच समिति ने पूछताछ की थी। डीजी आर.के. विश्वकर्मा और एडीजी मीरा रावत जांच समिति में शामिल हैं, जो कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि आज इस पूरे मसले में डिप्टी एसपी अमरेश सिंह बघेल से पूछताछ होने वाली है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर संजय राय और उसके बेटे विवेक से भी आज पूछताछ हो सकती है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि कल पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और साथ ही आईपीएस अमित पाठक से भी जांच समिति ने पूछताछ की थी। कानपुर में 2 सिपाहियों को अनोखी सजा मिली है। सिपाही प्रेमपाल और धर्मेंद्र को 7 दिन तक 2 घंटे हर रोज पीटी करने की सजा मिली है। असल में सिपाही नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र त्रिपाठी को पेशी के लिए कोर्ट में निजी वाहन में लेकर गए थे और हथकड़ी भी नहीं लगाई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर एडीसीपी बसंत लाल ने दोनों सिपाहियों को 2 घंटे की पीटी की सजा दी। मैंने जांच के दौरान उनके सबके बयान लिए और उनको दोषी पाते हुए अर्दली रूम में 7-7 दिन के लिए पीटी दलील जो होती है दंड उसको दिया गया है। खाकी की यारी सिपाहियों को पड़ी भारी। दुष्कर्म के आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर को कोर्ट में निजी गाड़ी से पेश करना और हथकड़ी न लगाना सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई बन गई। इस पूरे मामले में जांच के बाद सिपाही दोषी पाए गए और इन दोनों सिपाहियों के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों ही सिपाही प्रतिदिन पुलिस लाइन में 2-2 घंटे दौड़ेंगे और इनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। रामपुर में महिला को 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। दहेज के कारण तलाक देने का आरोप लग रहा है। महिला ने पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। 3 साल पहले शादी हुई थी। लखनऊ का रहने वाला है आरोपी पति अदील अहमद, जिस पर अब केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां पर 3 तलाक का मामला सामने आया है। दहेज के कारण तलाक देने का आरोप लग रहा है। महिला ने पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज करवाया गया है महिला की तरफ से। हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। विशाल, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? लखनऊ
निवासी के ऐसे एक व्यक्ति से हुई थी, जिसमें महिला के का जो आरोप है कि परिजनों ने दान दहेज पे को मतलब उस समय का अपनी हैसियत के अनुसार दिया था, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए की डिमांड की, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। और उसके बाद उन्होंने महिला को जो है क्या कहते हैं, उन्होंने पति ने उसके 3 बार तलाक बोल करके तलाक दे दी। महिला की जो पीड़िता की तहरीर है उसके आधार पर पति से ही 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं मिशन पानी की। राजस्थान के शहरों, कस्बों और गांवों की गलियों में घूमते हुए आपको पुरानी हवेलियों और घरों के ऊपर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के टैंक देखने को मिल जाएंगे। ये सदियों पुरानी व्यवस्था पानी को बचाने के बहुत से सिस्टम में से एक है। ये बहुत ही प्रभावी और ज़रूरी तरीके हैं जिन्हें अब भुला दिया गया है, क्योंकि घरों में ज़रूरत के लिए नल का पानी मुहैया करवाया जाता है। सच तो यह है कि अगर ये टैंक इस्तेमाल में बने रहते हैं तो आत्मनिर्भरता का एक सटीक मॉडल बन सकते हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्रालय की मिशन पानी पर हमारी एक खास अपील है, जो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। जो हमारे पुराने ज़माने में प्रत्येक घर में जल कुंड होते थे, हर शहर में तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं, ये मतलब क्या है होते थे, और बरसात से वो एक तरह से भर जाते थे। तो सबसे पहले तो शहरों के आसपास जितने भी तालाब, बावड़ी बने हुए हैं, उनके आगोरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनका जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट के एरिया को हमको बचाना है, ताकि उन आगोरों से वो तालाब और पोखर और बावड़ी भरे जा सके। और जो बिल्कुल आबादी के बीच में आ गए हैं, उनमें आसपास की छतों से जोड़कर उनको भरने की आवश्यकता है। 1-2 बरसात में ही, हालांकि औसत बरसात हमारे इधर कम है डेजर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी पहली दूसरी बरसात में हमारा जल कुंड भर जाता है, और वो पूरे साल भर 15 व्यक्तियों के परिवार के लिए नहाने में, खाने में, पूजा में, सब में काम आता है। तो ऐसे जल कुंड राजस्थान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DDP प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए गए थे। आज लाखों की संख्या में जल कुंड राजस्थान में आपको खेत में मिलेंगे। और शहरों में भी आपने देखा होगा कि प्राय जो पुराने घर हैं, उनमें आज भी छत का पानी जो है उनके घर के टांकों में, घर की जल कुंड में आता है, और वो सुरक्षित रहता है। तो इनको बचाने की आवश्यकता है। आजकल जैसे घर घर जल के कनेक्शंस हुए हैं, इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि वे अपने पुराने जल कुंडों को, बावड़ियों को, पोखरों को, तालाबों को, इनकी आगोरों को बचा के रखें और उनको संरक्षित, सुरक्षित और इस विरासत को संजोए रखें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गन्ना किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। गन्ने की FRP पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। CCEA ने बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गन्ने की FRP पर 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले साल 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। अभी गन्ने की FRP 285 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 290 रुपए कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जो गन्ना किसान जो है अपना गन्ना बेचते हैं चीनी मिलों पर, अब चीनी मिलों को कम से कम 290 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना किसानों को देना पड़ेगा। पहले अधिकतम 285 रुपए प्रति क्विंटल देना पड़ता था। इसको गन्ने की FRP कहते हैं, जिसमें 5 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का सरकार ने फैसला लिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो FRP बढ़ाई गई है, उसमें कहा गया है कि अगर गन्ने से ज्यादा चीनी निकलती है तब आपको FRP से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और ये जो बढ़ोतरी है, ये 290 रुपए प्रति क्विंटल अब तक के सबसे ज्यादा FRP होगा। इसका मुख्य मकसद एक तरह से भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश को जो गन्ना किसान है उनको भी एक तरह से आकर्षित किया जाए और चीनी मिलों के पास पैसा है ताकि उनके गन्ने के बकाया का भुगतान किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही बीजेपी अब किसानों को साधने पर जोर दे रही है। आज शाम 4 बजे सीएम योगी प्रदेश भर से आए 150 किसानों से संवाद करेंगे।
सीएम योगी किसानों के लिए सरकार की तरफ से किए गए कामों और उनकी समस्याओं और समाधान को लेकर बात करेंगे। पिछले दिनों ही बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 104 किसान बाहुल्य क्षेत्रों में किसान संवाद के जरिए कृषि बिल को लेकर किसानों के बीच की गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया गया। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। न्यूज़ हेडलाइन।